Hello student, welcome to Learn Classic Education. Today we are going to read about muscular system. So learning objectives क्या है muscular system में? आइए देख लेते हैं. Define the muscular system. We will start with the definition of the muscular system. Describe the major function of muscles. Classify the different types of muscles tissues. Explain the structure of skeletal muscle. Describe the organization of skeletal muscle fibers. Explain the mechanism of muscle contraction. Describe the major muscles of the human body. Now explain, you will also able to explain the role of the muscle in posture and movement and relate the musculoskeletal to common health condition. So these are the learning objectives you are going to learn today. So what is the muscular system? So starting with the first objective, muscular system is the body system consisting of specialized muscle tissues that produce movement, maintain posture, stabilize joint and generate heat. So major component muscular system में जो major components हैं आइए वो देख लेते हैं क्या क्या है. skeletal muscles, cardiac muscles, smooth muscles and tendon, ये सब है major components for the muscular skeleton. Coming to the major functions क्या क्या है? Produce body movement, maintain posture, stabilize joint को stabilize करने में help करता है, generates body heat generate करने में help करता है, moves substances through internal organs के साथ internal organs के through substance moves करने में use करता है, कोई भी food product हो, oxygen हो या कोई भी. Then comes the सपोर्ट सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन. मेजर फंक्शन है सर्कुलेशन. हम लोग का जो सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन है वो ये हम लोग का मस्कुलर सिस्टम मेंटेन करता है. नाउ कमिंग टू द मसल एग्जाम्पल, दैट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, बोन मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट. क्या क्या है एग्जाम्पल में? मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल हम लोग का जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं हम लोग जैसे हेल्प करता है, सपोर्ट्स द सर्कुलेशन एंड द रेस्पिरेशंस. देन बोन मूवमेंट, बोन जब मूव होता है, एंड देन बॉडी मूवमेंट. ये सब है फंक्शंस ऑफ मस्कुलर स्केलेटल. नाउ फंक्शंस ऑफ द ये है मस्कुलर स्केलेटल क्या है. नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर स्केलेटल. मस्कुलर स्केलेटल का क्या फंक्शन है? कमिंग टू the muscular system performs several important function. क्या क्या important function है? movement, heat production, posture, हम लोग ये previous slide में ही पढ़े. Then movement of substance, joint stabilizations, protections and support. So ये सब है major important functions. movements में क्या आ रहा है? produce voluntary body movements produce करने के लिए help करता है. helps करता है working, running and lifting में. मेंटेन बॉडी पोजीशन मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. हेल्प्स कीप द बॉडी अपराइट रखने के लिए हेल्प करता है. नाउ जॉइंट स्टेबलाइजेशन इज द मसल सपोर्ट एंड स्टेबलाइज जॉइंट. मसल को सपोर्ट करता है एंड जॉइंट को स्टेबलाइज करता है. ये जॉइंट स्टेबलाइजेशन में फंक्शन है. हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट होने से ये प्रिवेंट करता है. नाउ हीट प्रोडक्शन कैसे होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट्स हीट्स. मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो जनरेट करता है हीट. देन हेल्प्स मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. बॉडी का होम्योस्टैटिस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. फिर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, पहले ही बोले थे, स्मूथ मसल्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्शन से वो लोग फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू मूव करने के लिए हेल्प करता है. मसल हेल्प्स प्रोपेल ब्लड थ्रू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ताकि बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई मिले. तो मसल्स हेल्प्स प्रोपेल ब्लड थ्रू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. अब आ रहे हैं प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट में. प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट में क्या करता है? मसल्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड टू सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट करता है मसल्स. एब्डोमिनल मसल्स हेल्प्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन. एब्डोमिनल मसल्स जो है वो इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है. टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यूज. अब हम लोग आ जाएंगे मसल्स टिश्यूज का टाइप्स. 3 मेजर टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यूज है. स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स. स्केलेटल मसल्स में क्या क्या आ रहा है? अटैच्ड मेनली टू द बोन्स. हम लोग को पता है स्केलेटल मसल्स मेनली बोन्स में अटैच्ड होता है.
देन कम्स द वॉलेंट्री कंट्रोल. वॉलेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है. Produces body movement and striated in appearance. So skeletal muscles striated in appearance होता है. Now coming to the cardiac muscles. Cardiac muscles में क्या क्या है, ये हम लोग का हार्ट में मिलता है. कार्डियक मसल्स हम लोग को सबको पता है वो हार्ट में है, राइट. देन इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ये हम लोग का इनवॉलेंट्री कंट्रोल मूवमेंट्स के लिए हेल्प करता है. हम लोग का हार्ट फंक्शन करता है इनवॉलेंट्रीली, हम लोग का परमिशन लेके हार्ट फंक्शन नहीं करता है, तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है. स्टीरिएटेड प्रोड्यूसेस रिदमिक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है. देन स्मूथ मसल, ये फाउंड इन वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन. हॉलो ऑर्गन का वॉल्स में ये फाउंड होता है स्मूथ मसल्स. ओके, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में ये भी स्मूथ मसल भी हम लोग का इनवॉलेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है. ये नॉन स्टीरिएटेड है. इन स्मूथ मसल हम लोग का क्या है, नॉन स्टीरिएटेड. इट कंट्रोल्स मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस थ्रू ऑर्गन्स, मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस थ्रू ऑर्गन्स ये कंट्रोल करता है. नाउ की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, स्केलेटल है, वॉलेंट्री मूवमेंट, कार्डियक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ है, इंटरनल ऑर्गन मूवमेंट. सो ये हम लोग का की कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से याद रखना है, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट, that is classifications of the muscles. So muscles can be classified according to their structure and function. Structure और function के accordingly muscles को classify कर सकते हैं. हम लोग पढ़े वो skeletal, cardiac and smooth. control हम लोग पढ़े, क्या क्या control है, voluntary, involuntary and involuntary. cardiac involuntary, smooth muscle involuntary. appearance क्या है हम लोग पढ़े थे, skeletal striated है, कार्डियक स्टीरिएटेड है एंड स्मूथ नॉन स्टीरिएटेड है, ठीक है. फिर मेन लोकेशन, ये सब मेन लोकेशन कहाँ पर मिलता है. स्केलेटल मसल हम लोग को पता है अटैच टू द बोन्स, हार्ट में अटैच होता है वो कार्डियक मसल है, एंड हॉलो ऑर्गन में जो अटैच होता है वो स्मूथ मसल. सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना है. देन की कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ रहा है, वॉलेंट्री मतलब स्केलेटल मसल हेल्प इन वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मतलब कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स. Now muscles type is closely related to its location and function. Now coming to the next is structure of the skeletal muscle. skeletal muscles का क्या structure है. skeletal muscle is organized into several levels. several levels में वो organized किया जाता है. whole muscle में entire muscle organ covered by epimysium, ये है whole muscle. then फेसिकल मतलब बंडल ऑफ मसल फाइबर, फेसिकल मतलब बंडल ऑफ मसल फाइबर, याद रखना है. ये भी कवर्ड होता है पेरीमाइसियम में से. ओके, देन मसल फाइबर क्या आ रहा है, इंडिविजुअल मसल सेल्स एंड कवर्ड बाय द एंडोमाइसियम. देन कम्स द मायोफिब्रिल. मायोफिब्रिल क्या है, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स इनसाइड द मसल फाइबर्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. लॉन्ग स्ट्रक्चर्स इनसाइड द मसल फाइबर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. देन सर्कोमियर, सर्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल्स. जो स्केलेटल मसल्स का फंक्शनल यूनिट है उसे हम लोग सर्कोमियर बोलेंगे, ठीक है. और वो क्या कंटेन करता है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, ये दो वो कंटेन करता है, ये इंपॉर्टेंट है. देन कम्स द ऑर्गेनाइजेशन. अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है. तो पहले मसल्स आ रहा है, फिर फेसिकल्स आ रहा है, फिर आ रहा है मसल्स फाइबर, फिर मायोफिब्रिल एंड फिर सर्कोमियर. सो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर. नाउ कमिंग टू द मसल सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. नाउ मसल कॉन्ट्रैक्शंस डिपेंड्स ऑन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विद इन मसल सेल. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के ऊपर डिपेंड है विद इन स्पेशलाइज्ड मसल सेल. क्या है, मेजर स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन एक्टिन. एक्टिन मेजर स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन है. थिन फिलामेंट इंटरैक्ट विद मायोसिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट प्रोड्यूसेस फोर्स बाय इंटरैक्टिंग विद द एक्टिन. मायोसिन क्या करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्टिन के साथ मिलके. सो ये मायोसिन का एक काम है. सर्कोमियर, सर्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड शॉर्टन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन में सर्कोमियर शॉर्टन हो जाता है और ये फंक्शनल यूनिट है स्केलेटल मसल्स का. नाउ सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोग को ये पता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम आयन. ये क्या करता है, कैल्शियम आयन जो है बॉडी का वो ये स्टोर करता है. रिलीजेस द कैल्शियम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. इसीलिए कैल्शियम खाओ, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कैल्शियम नहीं रहा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन
होने में दिक्कत होगा, ठीक है। देन कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, उसकी वजह से ही हम लोग का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो की कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है, कैल्शियम, एक्टिन, मायोसिन, देन सर्कोमियर एंड मसल्स। सो कैल्शियम हेल्प करता है मायोसिन, कैल्शियम हेल्प करता है एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन के लिए, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल्स रिलीज करता है। दैट इज कैल्शियम इज रिलीज्ड कॉजिंग एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन, सर्कोमियर शॉर्टन, ये सर्कोमियर शॉर्टन हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो ये है की कॉन्सेप्ट, ये याद रखना है। Now mechanism of muscle contraction. So muscle contractions occurs through the sliding filaments mechanism. So major steps क्या है muscle contraction का? पहला है nerve stimulation. Nerve stimulation क्या है? Motor nerve stimulates the muscle fiber. मोटर नर्व जो है वो स्टिम्युलेट करता है मसल फाइबर को। देन कैल्शियम रिलीज, सो कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग को ये हम लोग प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़े हैं, कैल्शियम रिलीज होता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देन एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन इज, मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन, हम लोग को पता है मायोसिन एक्टिन से बाइंड करता है। फिर क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड, उसके बाद क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म करते हैं। फिलामेंट स्लाइडिंग, सो एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन एंड सर्कोमियर बिकम शॉर्टर। सो एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है और सर्कोमियर शॉर्टर हो जाता है। सो ये है मेजर स्टेप्स फॉर नर्व स्टिमुलेशन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन का मेजर स्टेप क्या क्या है वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मेजर स्टेप क्या है, मसल्स डेवलप्स टेंशन एंड प्रोड्यूसेस मूवमेंट। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, टेंशन प्रोड्यूस करता है, मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। रिलैक्सेशन, दैट इज कैल्शियम इज रिमूव फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। रिलैक्सेशन में क्या होता है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था, कैल्शियम रिलीज हो रहा था, तो रिलैक्सेशन में क्या होगा, कैल्शियम रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम रिमूव्ड हो जाएगा साइटोप्लाज्म से। मसल्स रिटर्न्स टुवर्ड्स इट्स रेस्टिंग स्टेट, सो मसल्स इट्स रेस्टिंग स्टेट में रिटर्न कर जाता है। तो की कॉन्सेप्ट क्या है, नर्व इम्पल्स, कैल्शियम, एक्टिन प्लस मायोसिन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ मेजर मसल्स ऑफ द अपर बॉडी। इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ द अपर बॉडी इंक्लूड्स चेस्ट, चेस्ट में क्या है, पिक्टोरलिस मेजर एंड पिक्टोरलिस माइनर। सो ये सब मेजर मसल, ये याद रखना है क्या क्या एरिया में कौन सा मेजर मसल्स है। देन आर्म में क्या है, बाइसेप ब्रैकी, ट्राइसेप ब्रैकी। मेजर फंक्शंस क्या है इसका, मूवमेंट ऑफ द अपर लिम्ब एंड शोल्डर स्टेबलाइजेशन, ठीक है। फिर शोल्डर का मेजर मसल क्या है, डेल्टॉइड, हम लोग को पता है शोल्डर का मेजर मसल डेल्टॉइड है, जिसमें हम लोग IM भी देते हैं। देन एब्डोमेन का मेजर मसल्स क्या है, रेक्टस, एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड इंटरनल ऑब्लिक, एब्डोमेन का ये मेजर मसल्स है। तो क्या करता है मेजर फंक्शन, पॉस्चर, स्ट्रंग मूवमेंट, रेस्पिरेशन, असिस्टेंट। फिर बैक का मेजर मसल्स क्या है, ट्रैपीजियस एंड लैटिसिमस डॉर्सी, ये है मेजर मसल्स। मेजर मसल्स ये सब है और ये सब उसका मेजर फंक्शंस है, ये याद रखना है अच्छे से। फिर आ रहा है मेजर मसल्स ऑफ द लोअर बॉडी। अब हम लोग मेजर मसल्स ऑफ लोअर बॉडी पढ़ेंगे, अभी तक अपर बॉडी पढ़ रहे थे, ठीक है। सो लोअर बॉडी में मेजर मसल्स क्या है, हिप एंड ग्लूटियल रीजन का ग्लूटियल मैक्सिमस और ग्लूटियल मीडियस, ये है मेजर मसल्स फॉर लोअर बॉडी। थाई का क्या है, क्वाड्रिसेप्स, फिमोरिस एंड हैमस्ट्रिंग एंड एबडक्टर मसल्स, ये है थाई का मेजर मसल्स। लेग का मेजर मसल्स क्या है, गैस्ट्रो नीमियस एंड सोलियस टिबिलिस एंटीरियर, ये है लेग का मेजर मसल्स, ठीक है। ये सब याद रखना है, ये सब नाम अच्छे से। मेजर फंक्शंस क्या है, वर्किंग, रनिंग, ये सब हम लोग को पता है, स्टैंडिंग, जंपिंग, मेंटेनिंग बैलेंस, मूवमेंट ऑफ द हिप, नी एंड एंकल। की कॉन्सेप्ट क्या है, सो लोअर लिम्ब मसल्स मूवमेंट में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू मसल टोन, फैटिग एंड एनर्जी। सो मसल टोन में क्या क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस लो लेवल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल, मसल टोन में कंटिन्यूअस लो लेवल कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है मसल्स में। हेल्प्स मेंटेन द पॉस्चर्स एंड स्टेबिलिटी, पॉस्चर एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। फिर मसल फैटिग में क्या क्या आ रहा है, टेम्पोररी रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू प्रोड्यूस फोर्स,
टेम्पोरली रिडक्ट कर देता है। मसल्स का जो एबिलिटी है जिससे फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, वो रिड्यूस कर देता है। देन मे ऑकर आफ्टर प्रोलॉन्ग और इंटेंस एक्टिविटी। तुम लोग सब फील किए होंगे, कहीं दूर वॉक कर लिए या फिर बहुत एक्सरसाइज हिट एक्सरसाइज कर लिए तो ये मसल फैटिक फील किया जा सकता है। नाउ फिर हम लोग आ रहे हैं मसल ग्रोथ, रिपेयर एंड एडेप्टेशन। सो मसल कैन एडप्ट अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी एंड वर्कलोड। जो भी वर्कलोड है या फिर जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, अकॉर्डिंग टू दैट मसल अडप्ट करता है। मसल हाइपरट्रोफी। सो मसल हाइपरट्रोफी में क्या होता है, इंक्रीज द मसल फाइबर साइज। मसल फाइबर का जो साइज है वो इंक्रीज कर देता है। फिर ये क्या होता है, कॉमनली ऑकर्स इन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देन मसल एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, डिक्रीज इन द मसल साइज। मतलब मसल हाइपरट्रोफी में जो होता था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मसल एट्रोफी में होगा। देन मे ऑकर ड्यू टू इनएक्टिविटी, इमोबिलाइजेशन और सर्टन डिजीजेस। इनएक्टिविटी की वजह से होगा, इमोबिलाइजेशन की वजह से होगा और सर्टन डिजीजेस की वजह से। फिर आता है मसल रिपेयर। मसल रिपेयर क्या है, मसल्स टिश्यूज कैन अंडरगो रिपेयर आफ्टर माइनर इंजरी। माइनर इंजरी के बाद मसल्स टिश्यूज खुद ब खुद रिपेयर होता है। देन सैटेलाइट सेल्स कंट्रीब्यूट टू स्केलेटल मसल रीजनरेशन। सैटेलाइट सेल जो है हम लोग का स्केलेटल मसल्स का रीजनरेशन करने के लिए हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग मसल हेल्थ। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये हम लोग सबको पता है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, प्रोटीन इंटेक, एज, हार्मोनल फैक्टर एंड एडिक्वेट रेस्ट। ये सब फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है मसल हेल्थ को। क्लिनिकल रेलिवेंस में क्या आ रहा है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशंस कैन लीड टू मसल वीकनेस एंड एट्रोफी। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, इसीलिए एक्सरसाइज करना चाहिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करना चाहिए, रिलैक्सेशन करना चाहिए ताकि मसल वीकनेस एंड एट्रोफी ना हो। सो समरी में क्या आ रहा है इन क्लिनिकल रेलिवेंस, दैट इज हम लोग को ये चीज़ याद रखना है, नर्व, कैल्शियम, नर्व से कैल्शियम रिलीज होता है, एक्टिन प्लस मायोसिन इंटरेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर मूवमेंट होता है। ये मेजर चीज़ है जो हम लोग को याद रखना है। सो मस्कुलर सिस्टम प्रोड्यूसेस मूवमेंट, मसल्स हेल्प्स मेंटेन postures and stabilize joint. So there are three types of muscle tissues. थ्री टाइप ऑफ मसल्स टिश्यूज हैं, हम लोग पढ़ लिए वो ऑलरेडी। स्केलेटल मसल्स आर मेनली अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। कार्डियक मसल प्रोड्यूसेस हीट कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल्स कंट्रोल मूवमेंट विद इंटरनल ऑर्गन्स। स्मूथ मसल क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन एक्टिन, मायोसिन, कैल्शियम एंड एटीपी। हम लोग बहुत बार पढ़ लिए स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है। मसल्स जनरेट हीट एंड कंट्रीब्यूट टू बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। मसल्स हीट जनरेट करता है, फिर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में कंट्रीब्यूट करता है। नाउ मसल्स टिश्यूज कैन एडप्ट थ्रू हाइपरट्रोफी एंड एट्रोफी, राइट? Okay, now coming to the clinical connection. Understanding the muscle systems will help the nurses understand. हम लोग क्यों पढ़े मसल सर्कुलर सिस्टम, ये क्या हेल्प करेगा, ये हम लोग को अंडरस्टैंड में हेल्प करेगा। जैसे मसल स्ट्रेन, स्प्रेन, कोई पेशेंट आके कंप्लेन करे अगर मसल स्ट्रेन, स्प्रेन, देन मस्कुलर डायस्ट्रोफी, मायस्थेनिया ग्रेविस, मसल क्रैम्प्स, एट्रोफी, टेंडन इंजरीज, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज एंड मसल वीकनेस. So muscles transform the structural framework of the body into movement, strength, stability and function. So muscles transform करता है structural framework of the body को into movement, strength, stability and function. So this is all about muscular system. Thank you students.